हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम लॉरेंट सीरीज का एक और क्वेश्चन लेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है 2024 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने पहला जो क्वेश्चन है सेम ही क्वेश्चन है, बस आपको फैक्टर निकाल के आना चाहिए। सेम टॉपिक है, ऑलरेडी सॉल्व है। अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे उसी के जैसा है, बस आपके फैक्टर थोड़े अलग है। ठीक है ना। उसमें Z+1 Z+2 था, इसमें Z+1 Z+3 आएगा। बट पेपर में आया हुआ है तो हम ले रहे 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पूछा हुआ है। अब यहाँ पे देखना बच्चों, सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको एफ ऑफ जेड ले लो। सो एफ ऑफ जेड इज व्हाट, विच इज Z² 4Z+3। इसके फैक्टर लेंगे तो 3 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई करे तो 3 आना, प्लस करे तो 4 आना, तो 3 + 1 4 हो जाता। ठीक है। तो एक 3 है और एक 4 है, सॉरी एक 3 है और एक 1 है, तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। पहले 1 लिख लो और दूसरा 3। ये फैक्टर निकल गए, आप कैलसी में भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसको पार्शलाइड करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? पार्शलाइड, क्योंकि जब तक ये सेपरेट नहीं होगा तब तक सॉल्व नहीं होगा। तो सेपरेट कैसा होगा देख लेना बच्चों। इसका ट्रिक भी है, वैसा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, Z+1 Z+2। तो A अपॉन फर्स्ट फैक्टर यानी Z+1 प्लस B अपॉन सेकंड फैक्टर यानी Z+3। ठीक है। वही पुरानी कहानी। अगर आप A को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप A के डिनोमिनेटर में क्या है, Z+1 है, तो इसका अपोजिट क्या आता है, Z = -1। तो Z = -1, तो आप यहाँ पे -1 वाले फैक्टर को मत रखना, यहाँ पे रख दो तो A का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट। बिगर सोचे समझे। तो जैसे ये Z+3 है तो यहाँ पे इसको में इस पे नहीं रखेंगे हम लोग, Z+1 पे। जो भी A का डिनोमिनेटर, अगर आप A फाइंड करें तो उसके डिनोमिनेटर वाला फैक्टर नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे -1 है फैक्टर इसका, तो -1 नहीं रखेंगे अपन, बाकी सब रखते। तो -1 वाले पे नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे -1 + 3 = A। सो A = 1/2 आ गया। हो गया, ये निकल गया। उसी तरह बी निकाल लो। जैसे आप बी निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, बोलो। बी के लिए आपको वही पुरानी कहानी, Z+3 है उसका -3 रखते हैं, तो -3 वाले फैक्टर में नहीं रखेंगे हम लोग, ये वाले में। बी को निकालते टाइम आपको ये देखना पड़ेगा, इसमें नहीं रखेंगे इसमें रखेंगे, तो बी का वैल्यू -3। तो यहाँ आ जाएगा -3 + 1 = B। सो B = 1/2 आ गया माइनस के। हो गया फैक्टर। ठीक है। दोनों आंसर आ गया। अब आपको वही पुरानी कहानी, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वॉट, ए बोले तो कितना है बच्चों, 1/2 Z+1। बी बोले तो -1/2 Z+3 बराबर। अब यहाँ पे देखना डियर, ये एफ ऑफ जेड हो जाता है 1/2 बाहर ले लो, तो ये बचा Z+1। ये आ गया एक, दूसरा 1/2 कॉमन ले लो, ये आ गया Z+3। ये भी आ गया बच्चों। अब यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई है, एफ मॉड जेड ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 दे हुआ है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये कंडीशन लिखी हुई है, इस कंडीशन को मैं ब्रेक करके लिखूंगा पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड जेड ग्रेटर देन 1 एंड मॉड जेड लेस देन 3 बराबर। फिर यहाँ पे देखो दोनों फैक्टर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 भी देवा है और 3 भी देवा है, दोनों कंडीशन अवेलेबल है। जब आपके पास दोनों कंडीशन अवेलेबल है तो बहुत सही, जो भी ग्रेटर वाला वैल्यू है उसको कॉमन निकाल लेना। तो पहली कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ग्रेटर वाला वैल्यू कौन सा है वो देखो। सबसे पहले ग्रेटर वाला वैल्यू कौन सा है वो चेक करना बच्चों। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर क्या है, Z है। तो यहां से Z कॉमन निकलेगा। क्या में निकलेगा कॉमन? Z। और यहां से आपका जो ग्रेटर है वो कॉमन निकलता तो 3, तो यहां से 3 कॉमन निकलेगा। इसका शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताया, मॉड 1 इज ग्रेटर देन मॉड Z इज ग्रेटर देन 1 है, तो जो भी ग्रेटर वाला वैल्यू है वो निकलना। और आपके पास बहुत रेडीमेड दे हुए हैं, दोनों फैक्टर के दोनों कंडीशन अवेलेबल है। तो दोनों कंडीशन अवेलेबल है तो यहाँ से Z निकल जाएगा, यहाँ से 3 निकल जाएगा। खत्म प्रॉब्लम। बस अगली स्टेप देखो अब। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं कि सर यहाँ पे लिख लेते पहले, फिर अपन फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे। तो यहाँ पे चेक करना, यहाँ से आप Z निकालते, ये 2 लिखा हुआ है, Z कॉमन निकल गया इसमें से। तो 1 + Z बाय सॉरी 1/Z बचा बराबर। यहाँ से Z कॉमन निकल गया तो 1/Z हो जाता। और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और ये 3 कॉमन निकला, तो पहले आपने 1 लिखना फिर इसको Z/3 लिखना बराबर। अब इसको सॉल्व कर लो।
इसको सॉल्व कैसा करेंगे बच्चों? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ये 2 लिखा हुआ है और ये जेड मराठी वाला 2, 1/1 बराबर, और यहाँ पर आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 होता। अगर आप इसको देखेंगे 2 3 जा 6 और ये आ जाएगा 1 + z/3 आ जाएगा, क्योंकि 3 कॉमन निकल रहा। अब ये तो आना चाहिए एटलीस्ट आपको, ये देख लो एक बार, ये आना चाहिए। यहाँ से जब आप 3 कॉमन निकल रहे तो यहाँ पे बचेगा 1 और इसके नीचे नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं अवेलेबल है तो डिनोमिनेटर में आएगा। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मान लो अगर आप a + b में से a कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता 1 बच्चों, और यहाँ पर आता है b/a। क्या आता है? b/a। तो ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो 1/1 + z/3 आ गया बराबर बच्चों। अब इसको ऊपर भेज दो, बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाओ। बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसा बनेगा? 1/2z, ये ऊपर जाएगा 1 + 1/z का पावर -1। ठीक है, अब ये ले लो 1/6, इसको भी ऊपर भेज दे बेटा, 1 + z/3 का पावर -1। या कुछ नहीं है तो +1 ऊपर जाएगा तो -1। अब आपके पास बाइनोमियल एक्सपांशन है प्लस वाला, क्या है सर वो? बहुत आसान है, 1 + x समझो, प्लस टू द पावर -1। तो ये x बोलता हूँ मैं इसको, यहाँ वाले को x बोलता हूँ। यहाँ कुछ भी ले सकते हैं अपन। जैसा पहले वाले क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है? 1/z। दूसरे वाले फंक्शन में क्या अवेलेबल है? z/3। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है? तो ये 1 - x प्लस x² माइनस x³ प्लस x⁴ डॉट 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 डॉट। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अब देखो, लगाओ, अप्लाई करो। सर बहुत इजी दिख रहा, हाँ बहुत इजी है बेटा, लगाइए। तो सर x का वैल्यू क्या है यहाँ पे? तो 1/z है बच्चों। 1 - z प्लस 1/z का होल स्क्वायर माइनस 1/z का होल क्यूब प्लस 1/z का पावर 4 डॉट 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 बराबर बच्चों। ये आ गया एक। इतना सारा डॉट देने से बेटर है कि, क्योंकि आपके पास दूसरा भी एक्सपांशन लेना है। 1/6 इसका एक्सपांशन बोलो बच्चों। 1 + z/3, z/3 बोले तो x का रोल प्ले कर रहा है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे अल्टरनेट साइन आती, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगता है 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन। अगर इसके पहले का क्वेश्चन किए होंगे तो ऑटोमेटिक समझता है आपको। तो यहाँ पे भैया 1 प्लस माइनस आएगा सर, z/3 प्लस z/3 का होल स्क्वायर माइनस z/3 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको लिखना चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं सर? 1 - 1/z प्लस 1/z² माइनस 1/z³ प्लस 1/z⁴ डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब ये आ गया मेरे बच्चों 1/6, 1 माइनस, ये z लिखा हुआ है हाँ बच्चों ने, जो 2 समझेंगे ये z है, z/3 z²/9 z³/27 प्लस डॉट 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 डॉट। सर इसके आगे सॉल्व होता है कि? हाँ सॉल्व होता है, ये 1/2z से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये -1/6 से मल्टीप्लाई होगा। सर मैं इतना ही लिखता हूँ, कोई बात नहीं, इतने भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना लिखना है। ये चेक करो, आप इतना भी लिख सकते हैं या फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को सॉल्व होता है तो पहला ही टर्म सॉल्व होगा, बाकी नहीं, पहला भी टर्म नहीं सॉल्व होता, क्योंकि पहले टर्म में यहाँ पे 1/6 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2z आ जाएगा, नहीं होता सॉल्व। तो इतना ही लिखना है आपको। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ था, कब पूछा हुआ था? 2024 में पूछा हुआ था शायद। तो ये आपको आना चाहिए बच्चों। कब है सर, कब पूछा हुआ था ये क्वेश्चन? हाँ 2024 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये पेपर में आया हुआ है। देख लेना, एक्सपांड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z² + 4z + 3 बाय लॉरेंट सीरीज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ अगर आप लॉरेंट सीरीज के पूरे क्वेश्चन देख लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक और क्वेश्चन ले लिया हमने। कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, क्या यहाँ पे आपको फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद पार्शियलाइज करना है। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होने के बाद इस कंडीशन को
जो भी ग्रेटर देन देवा है उसको कॉमन निकालना है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ये 3 स्टेप पर ही पूरा सॉल्व होता है। जैसे ही आपने कॉमन निकाल लिए तो ये बन जाता है अपना बायनोमियल एक्सपांशन। या तो प्लस वाला फॉर्मूला आएगा या फिर माइनस वाला फॉर्मूला आएगा, इन दोनों में से कोई एक ही फॉर्मूला लगेगा। या कोई प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है जिसमें दोनों में लगेंगे, एक में प्लस लगेगा एक में माइनस लगेगा, इससे ज्यादा कुछ ही नहीं होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप ये दोनों फॉर्मूले को लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हमेशा पार्शलाइज करना है, वैल्यू निकालना है, अप्लाई करना है बाइनोमियल एक्सपांशन, सॉरी कंडीशन अप्लाई करना है, कंडीशन में जो ग्रेटर है उसको कॉमन निकालना है। ठीक है ना, इस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।